अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आया बाबर और आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह, जो प्लेलिस्ट का हिस्सा है बेसिक एग्रीकल्चर। सो विदाउट फर्दर अडू इट बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, पहले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था कि इसका काम क्या है, और हमने बेसिकली ये देखा था कि उसमें किस किस तरीके से हमने उसमें इवॉल्व किया है, और मज़ीद फर्दर एग्रीकल्चर में और इस रिलेटेड फील्ड में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, तो आज हम जो हैं वो एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस हैं उनको पढ़ेंगे, अलाइड साइंसेज हैं उनको एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। कुछ रेवोल्यूशंस हुए हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, उनको देखेंगे। एडवांसेस जो हुए हैं, मतलब जो हम आगे बढ़े हैं, और कुछ चैलेंजेस आए हैं इस फील्ड में, तो इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ कुछ मेजर ब्रांचेस हैं और कुछ अलाइड साइंसेज हैं जो इसके साथ इसको सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें जो मेजर ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, वो है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो एग्रोनॉमी क्या करती है? फोकसेस ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। बेसिकली एग्रोनॉमी जो है ये ऐसी साइंसेज हैं जो क्रॉप्स की ग्रोथ और सॉइल मैनेजमेंट इस पे फोकस करती है, और इसका एम क्या है कि वो इम्प्रूव करे क्रॉप यील्ड और सॉइल हेल्थ थ्रू वेरियस टेक्निक्स। तो ये इसका मकसद है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर आ जाता है आपका। हॉर्टिकल्चर क्या करता है? हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स। तो बेसिकली इसमें कल्टीवेशन होती है या बड़ा किया जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंट प्लांट्स को, ठीक है। और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम ये होता है कि वो इनहेंस करें क्वालिटी को और प्रोडक्शन को। ये जो प्लांट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स हैं इन सब की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इनहेंस करने का काम है इनका। इसके बाद फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री डील्स विद द मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज। तो बेसिकली फॉरेस्ट्री क्या करती है? कल्टीवेट करती है फॉरेस्ट को, टिम्बर, पेपर और इसी तरह की फर्नीचर वगैरह दूसरी रिसोर्सेज इनके लिए। और ये फील्ड क्या करती है? इट इंश्योर्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मेंटेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं वो अप्लाई की जाती हैं इस फील्ड के अंदर। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री कंसर्न्स द ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली क्या करता है ये? ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक, यानी जो काउज हैं, शीप हैं, पोल्ट्री, इन सब की केयर करता है, इनकी ब्रीडिंग कराता है, आपस में मेटिंग कराते हैं टू प्रोड्यूस फूड लाइक मिल्क, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक वुल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फवायद हैं जिनके लिए हम इनको ब्रीड कराते हैं आपस में। उसके बाद एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? द फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक द फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिश एंड शेल फिश। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि ये सी फूड देता है, सी फूड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, हम लोग उसको खाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। बेसिकली ये तो नाम से ही बिल्कुल वाजे हो गया। अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोसेसेस हैं, उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं बेसिकली ताकि उन एग्रीकल्चर प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें मतलब डिजाइनिंग मशीनरी की शामिल हो जाती है, सिस्टम्स की डिजाइनिंग, उसकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह वो इसमें शामिल हो जाती है। फायदा क्या होता है इससे? एफिशिएंट फार्मिंग होती है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, एफिशिएंसी एंड मार्केट डायनामिक्स। बेसिकली इससे फायदा ये होता है हमें कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हमें पता चल जाते हैं एग्रीकल्चर के, इंक्लूडिंग मार्केट ट्रेंड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड पॉलिसी अफेक्टिंग फार्मिंग्स। तो जो पॉलिटिकल और वो सारे जो सिनेरियोज होते हैं और उनके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर सकते हैं, उस स्टडी को एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके अलावा अलाइड साइंसेज जो इसकी बैकग्राउंड है या जो इसको सपोर्ट करती हैं वो बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है, सॉइल साइंसेज हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो ये कुछ जनरल सी साइंसेज हैं, और इसको अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब हम आगे ये देख रहे हैं कि भाई
रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहले जो था वो था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। बेसिकली दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल शिफ्टेड फ्रॉम अ लाइफस्टाइल ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग to farming and settlement basically. ठीक है, during this period humans began to domesticate their plants and animals leading to the establishment of permanent communities. Basically domesticate करना शुरू कर दिया था, और वो जो हंट करते थे, ठीक है, और उस तरह से खाते थे, मतलब जाके हंटिंग की और वन टाइम लेके आ गए। अब उन्होंने जो है फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ाया, प्लांट्स वगैरह को डोमेस्टिकेट किया, खुद ग्रो करना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उनको पाल पोस के उनकी जो है वो सही से क्या कहते हैं उसको, उनकी खैर खाई और उनका जो है ना वो ख्याल रखा है। तो उससे क्या हुआ है, जो उससे ये हुआ है कि परमानेंट कम्युनिटीज जो है ना वो स्टैब्लिश हुई, क्योंकि जब खाना वगैरह एक जगह से सही से मिल रहा है तो कम्युनिटीज वहाँ इर्द गिर्द आके जमा हो गई, तो वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट हो गई। तो दिस ट्रांजिशन अलाउड फॉर इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। बेसिकली मतलब जब लोग बैठ गए एक ही जगह हो गए, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको हम किस तरह बढ़ाएं। एक तो ये है ना कि वो ग्रो हो गया और हमने एनिमल्स वगैरह इन सबका ख्याल रख लिया, अब इसको मजीद अपनी डिमांड के लिहाज से इसको किस तरह इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फिर मतलब फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, और इसने फिर लार्जर पॉपुलेशन को सपोर्ट भी किया है। और ये एक बेसिक बेसिक ग्राउंड वर्क था जिसपे फ्यूचर सिविलाइजेशन ने आगे काम किया है। तो ये पहली चीज हो गई, नोमैडिक लाइफस्टाइल से एग्रीकल्चर की तरफ हम आ गए। उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बेसिकली ये 18 से 19 सेंचुरी है। इसमें क्या हुआ था, इनोवेशंस लाइक क्रॉप रोटेशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड मैकेनाइजेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, क्रॉप रोटेशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन इज बेसिकली ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो सेम लैंड है ना उसको बार बार यूज करना है, तो उसको उसकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, उसकी सॉइल हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। तो सॉइल हेल्थ को खराब होने से बचाने के लिए जो है ना वो हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। फार्मर्स ऑल्टरनेटेड डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट। तो ये इसका मेन मकसद था। ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनोवेशंस आई हैं, जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडर्स चोज द बेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिप्रोड्यूस, एनहांसिंग डिजायरेबल ट्रेड्स लाइक साइज एंड यील्ड। यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आपस में ब्रीड कराया, और उससे क्या हुआ है, जो हमें चाहिए थे ट्रेड्स, अच्छे अच्छे ट्रेड्स, साइज के लिहाज से, यील्ड के लिहाज से, यानी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, वो बढ़ गए। उसके अलावा मैकेनाइजेशन, मतलब टेक्नोलॉजी और मशीन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराया। एग्जाम्पल है जैसे सीड ड्रिल बेसिकली इससे क्या हुआ है कि इट मेड प्लांटिंग मोर एफिशिएंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब प्लांटिंग मोर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, जब वो एफिशिएंट हुई है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसके अलावा रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में क्या आया भाई, मिड 20th सेंचुरी ग्रीन रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स। बेसिकली हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी क्या होती है, साइंटिस्ट ने कुछ डेवलप की थी, मतलब स्ट्रेन इस तरह के। साइंटिस्ट डेवलप न्यू स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस मोर फूड। बेसिकली मतलब इस तरह के क्रॉप में स्ट्रेन्स उन्होंने साइंटिस्ट ने डेवलप किए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, कि उन्होंने खाना ज़्यादा प्रोड्यूस किया। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स दे वर यूज टू एनहांस सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये तो सबको पता है, एंड टू बेटर क्रॉप हेल्थ। सही है। इसके अलावा जो एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स की यहाँ पे बात हुई है, उसका उसका फायदा क्या हुआ है। तो मतलब इरिगेशन टेक्निक्स तो बहुत सारी अप्लाई की गई, जो अभी मिड सेंचुरी में अप्लाई की गई। उससे फायदा ये हुआ कि इट इम्प्रूव्ड दी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड हेल्प